छत्तीसगढ़ भाजपा हा एक कार्टून पोस्टर जारी करके तंज कसे है। मोर पाछू मा अपन वो पोस्टर ला भी देख सकत हो। छत्तीसगढ़ बीजेपी हा एक्स हैंडल मा ये कार्टून पोस्ट करी से और लिखे है कि भूपेश बघेल के कुशासन मा डीएमएफ घोटाला हुई से ईओडब्ल्यू 6000 पन्ना के चालान पेश करे। देखो जरा कार्टून पोस्टर एमा ऊपर मा न्याय यात्रा के नेता मन दिखाए गए हैं और नीचे ढार देखा हो आप मन सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी जिन मन आरोपी बनाए गए वो मन के चेहरा एमा दिखाए गए जो मन जेल में बंद है और एक स्थिति जेल में बंद मन दिखाए गए है और लिखाए है कि एक ऊपर अन्याय करके कांग्रेस हा न्याय यात्रा निकालत है। अपन घोटाला दबाए बार कांग्रेस न्याय यात्रा निकाले है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ये पूरा मामला में कही कि कांग्रेस ला दूसर कोनो भी यात्रा छोड़ देना चाहिए और अब कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालना चाहिए। एक ऊपर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पलटवार करिन और कहिन की बेतुका बात है जो लोगन का ना गड़बड़ी के फहरिस्त है वो कार्टून जारी करत है। उमन पलटवार करत हुए यहू कहिन है कि ननकी राम कंवर जो बयान दे है उकर बारे में आखिर कुछ काबर नहीं बोला है बीजेपी हा। सुनो। माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन का सरकार है और किसी भी प्रकार का घोटाला, चाहे वो दवाई का घोटाला हो, चाहे वो चावल का घोटाला हो, चाहे धान का घोटाला हो, चाहे वो आपका कोयले का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, चाहे डीएमएफ का घोटाला हो, कोई भी घोटाला नहीं बचेगा। चाहे वो पीएससी घोटाला हो, हम सभी को जांच करा रहे हैं और जो जो घोटाले आएंगे सबको जांच करा रहे हैं। कांग्रेस को तो बाकी यात्रा छोड़ के कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालना चाहिए। ये बेतुकी बात है, इसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता। और जिन लोगों के पास इतने बड़े बड़े फेजिस थे गड़बड़ी का और करप्शन का, और बाकी लोग के ऊपर बोलने के लोग का औचित्य और अधिकार ही नहीं है और इस तरह से बात करके केवल अपना पीठ थपथपा ले, अलग बात है। तो दोनों दल के पक्ष आपन सुनो। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे ऊपर करप्ट होए के आरोप मड़त है। तो आज के सवाल अब ये उठते कि जब दोनों ही सच्चा है तो फिर झूठा कौन है? जब पूरा सियासी बिरादरी धर्मात्मा है तो आखिर करोड़ों के घोटाला करत कौन है, होत कैसे है? IBC24 के ये जम्मो सवाल है जिन पंचायती के माध्यम ले आज उठाए बर जाता है कि का प्रदेश में पोस्टल पॉलिटिकल वॉर के एक मुख्य हथियार बन चुके हैं। चोर कौन है और काकर दाढ़ी में तिनका है? सवाल यह उठते कि डीएमएफ घोटाला में जमानत ला लेके नवा राजनीति के आखिर मायना का है? का सियासी दल ला सच्चाई ले ज्यादा आरोप और बयान ऊपर एतबार है? उन्हें दूसरा दहार यहू सवाल उठते कि सुप्रीम कोर्ट ले मिले जमानत कांग्रेस बर का टॉनिक के काम कर ही काबर के आज सुप्रीम कोर्ट पूर्व IAS अधिकारी मल्ला जमानत दे दे है। आज एक ऊपर करबो पंचायती करे बर हमर संग में आज 3 पहुना जुड़ियात है। हमर संग में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के मुखर नेता मन आज जुड़त है। भाजपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी है, जोहार है आप मन के रविंद्र जी। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी है, नितिन जी आपो मन के जोहार है। एक संगे आज ये पूरा मसला में हमर संग में वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी भी जुड़त है। सबसे पहले जोहार है आप मन के रुद्र अवस्थी जी। नितिन जी सबसे पहली सवाल आपे मन ले है काबर की पोस्टर आपे मन के दल ऊपर मारे गए हैं। जिन तरह के पोस्टर सामने आए हैं देखे तो दिन भर एमा चर्चा चलत रही से एक ऊपर सबले पहले आपके प्रतिक्रिया का है? देखिए, इस सरकार के पास कोई काम धाम नो है और पोस्टर जारी करे के ही एकर मन के पास काम बचे हैं। अब भ्रष्टाचार के बात करत रही से मैं सुने हूँ विद्वान स्वास्थ्य मंत्री एकर मन के सरकार के श्याम बिहारी जायसवाल तो खुद के विभाग ला संभाल ले। पहले मैं तो ये कहूँ, आज अंबेडकर अस्पताल में खून जांच नहीं होते। अंबेडकर अस्पताल में जिन ऑपरेशन थिएटर है, मैं सुने 19 ऑपरेशन थिएटर में 2 डॉक्टर है और जिन कैंसर के, हड्डी के, फ्रैक्चर के और जिन गंभीर ऑपरेशन के जिन मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाते वाला बाहर भेज देते और बोलते कि जाओ बाहर इलाज कर लो, यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सके। MRI मशीन बंद है, CT स्कैन बंद है, वहाँ बाउंसर खड़े करे है कि कोई अगर ये रिपोर्टिंग करे पर कोई पत्रकार जाही तो बोला किसने मारना है। अभी हाल में घटना घटे है तो जैन आदमी आरोप लगाए है पहले वो अपन गिरेबान में झांक ले और अपन विभाग ला दुरुस्त कर ले तो मोला लगते ज़्यादा बेटर है। धान के मिलिंग के बात कर
तो 3100 में जेन धान ला खरीदे है वो कस्टम मिलिंग एकर नीति की वजह से पूरा नहीं हुए है। एकर सती धान पूरा खुले में पड़े है और पूरा धान अब विगत है। और मैं बता दूं रचना जी 4000 करोड़ के कम से कम घोटाला के यहाँ अंजाम दे जाही धान में। काबर के ऑक्शन जो नीलाम चला थे एम 1800 के रेट आए है और 1800 में भी पूरा धान कोई खरीदे पर तैयार नहीं हुए हैं। तो जैन आदमी पूरा खुद जैन सरकार पूरा खुद भ्रष्टाचार में डूबे है। उमल्ला बिल्कुल कोई आरोप लगाए के मोला लगे थे सैद्धांतिक समझ और सूझबूझ नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, अपन गिरेबान में झांकना चाहिए। गड़बड़ी के फहरिस्त है वो पार्टी तरह ले तंज कसत है, अलग अलग तरह के बात सामने आते 3 बार के बाद एक बार लटपट में सरकार आई रही से इनका गिरेबान ला जनता दिखा दी सब हमला ज्ञान देवर बैठे। सबसे बड़ी बात है क्या कहते मैं खुद इनकर भ्रष्टाचार कतेक चला थे बताओ सर। आपके घोटाला, डीएमएफ के घोटाला, राशन कार्ड के घोटाला, पीएससी के घोटाला और कोनो में मतलब राहत नहीं मिला थे, है ना। और ओखर बाद हमार बार एक थे हमारा भी कार्यकाल बचे और बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छा से काम करा था ना। हम एक कारण कहा था नहीं पोस्टर वार में कि मतलब न्याय यात्रा नहीं निकालना चाहिए, कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालना चाहिए। और मैं एक चीज कहा था कांग्रेस बचाओ यात्रा के साथ साथ मतलब ना नक्सली बचाओ यात्रा भी निकाला तो ही ऐसे लगा थे। काबर की ये समय बस्तर में का चला थे वो मन न्याय यात्रा निकाला थे और बार बार नक्सली का थे समर्थन में मन अपन विचार ला भी व्यक्त करते का जरूरत रही से अभी। आप बताओ तरह पता एक बड़ा मूवमेंट चला थे वो में साथ देना नहीं प्रश्न उठाते और ए में का कहते कोई सहयोग नहीं। मैं बताता नहीं मैं नक्सली के शुरू से कांग्रेस वाले में समर्थक है। न्याय यात्रा की क्या बात करी जिन्होंने संविधान पे भरोसा नहीं करे। राहुल गांधी ला राजस्थान हाई कोर्ट सजा दी तो पूरा देश में मन ना कानून ला धता बतात प्रदर्शन करे बर बीट के हड़ताल करे बर बीट के यही मन तो आपातकाल लगाए रही से मन काय विधान ला मानी काय संविधान ला मानी काय इंकर ने आए हो गए भाई का की थे तुम्हारे समय हम करत हैं और बहुत अच्छा करत हैं। तुम्हारे एक एक चीज की ना पोल पट्टी ला खोला था 2100 करोड़ के शराब घोटाला हम खोले हैं। तुम्हारे का थे वो में डीएमएफ के घोटाला में कतेक अधिकारी ठीक है रविंद्र जी, ये न्याय यात्रा की जरूरत ये मेरा काबर है कि जब सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन चला थे एक जवाब भी नितिन जी ले लू हूं लेकिन हमारे संग में वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं उकर मन ले भी गोट कर लेते हैं। रुद्र जी काकर दाढ़ी में तिनका आप मन लगते काबर कि दोनों पक्ष ला अपन सुन ले लेकिन एक संगे सवाल यह उठते कि जेन तरह ले लगातार पोस्टर वॉर करे जाते प्रदेश में का पोस्टर अब पॉलिटिकल वॉर के एक हथियार बन चुके हैं। देखो ऐसे लगते मोला के जेन भी घोटाला के अभी अनियमितता के चर्चा चलते तो हमन ए बारे में एक स्थिति कोई बात नहीं कह सकन के जेन जांच पड़ताल में जेन सामने आते ये मामले में गिरफ्तारी भी हो है अदालत में प्रक्रिया चलत है वहाँ जेन भी दोनों पक्ष है जेन बचाव पक्ष अपन बात रखत है अभियोजन के पक्ष अपन बात रखे थे वहाँ ये बताते कि कौन कौन तरह के इमन के प्रकरण सामने आए हैं और कौन आधार में इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये प्रक्रिया अभी लगातार चलत है जब ले प्रदेश में भाजपा के सरकार आए है। आप मन भी बतायो कि कौन कौन तरह के घोटाला और कार्रवाई में अब तक जेन गिरफ्तारी हो चुके हैं ये संबंध में रही सवाल एखर के भाई हमन ये निर्धारित करबो के आखिर दाढ़ी मत तिनका है तो ये सवाल ही आम जनता के तरफ ले हमेशा चर्चा में रही थे कि आखिर जब एक दूसर ले सबे कही थे कि नहीं भाई ये दूसर पार्टी के मन आरोपी हैं और हमन कोनो तरह के अनियमितता नहीं करन गलती नहीं करन तो आखिर होते कैसे ये चीज ला भी तो आखिर उठाए के कोनो जगह सामने आए के जरूरत है ना कि आखिर अतेक जन मामला है अतेक घोटाले है वो हो कैसे जाते आखिर वाला स्थापित करे जाते ने ओकर बारे में 4-6 हजार पेज के अगर पेश होते मतलब कहूँ कुछ ना कुछ तो बात है एकर कारण तो कार्रवाई होते ये बात तो समझते जन मैं बात ले एकर कारण कहता हूँ कि जन आम पब्लिक कौन चीज ले समझते या ओकर दिमाग में कौन तरह के सवाल उठते ये सवाल के भी जवाब सामने आना चाहिए बोला ये चीज लगते जरूर से। ठीक है तो रुद्र सर के ये कहना है साफ तौर में कि कोनो न कोनो तो बात हो ही जेकर स्थिति ये पूरा कार्रवाई होती लेकिन जिन तरह ले आज पोस्टर जारी करे गए हैं नितिन जी एमा साफ तौर में एक मैसेज दे के कोशिश करे गए हैं कि अधिकारी मन ला फंसाए गए अधिकारी मन ऊपर अन्याय करे गए ओकर बाद अब कांग्रेस यानी विपक्ष न्याय यात्रा निकाले थे का वाकई में अधिकारी मन ला फंसाए गए जबकि असल आरोपी कोनो दूसरे अभी रचना जी भारतीय जनता पार्टी वाला मन के एक मिशन शुरू होते वो मिशन के नाम है संभाल कर
मुंह खोलो मिशन, संभाल कर मुंह खोलो मिशन एक पाठशाला मध्य प्रदेश में लगे के काबर के भारतीय जनता पार्टी में एक मन के बड़े नेता मन ला ये मैसेज गए इसे कि कुछ भी उलूल जुलूल बात करते माने जिसने आज आरोप लगाए है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। तो मैं कहे हूँ कि एक विभाग में तो हाई कोर्ट संज्ञान लेके स्वास्थ्य सचिव ने नोटिस जारी करे है 2 या 3 दिन पहले की बात है। तो ये मल्ला ये चीज ला देखना चाहिए, इतना वरिष्ठ मंत्री, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर खुला बोली से कि डॉक्टर रमन सिंह बोला 3 गांव चुनाव हराई से मन एक पार्टी में रह के हराए के काम करे थे और पूरा प्रदेश में कार्यकर्ता खुश नो है और हर काम कोई भी काम बिना पैसा के नहीं होते। ये मैं नहीं बोला था, ये ननकी राम कंवर बोला थे, जिन पूर्व गृह मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व सहकारिता मंत्री रही से वो अपन पार्टी ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे। मतलब पहले तो ओकर जवाब ला देना चाहिए, बाद में हमारे नितिन जी अगर अपन पार्टी ऊपर सवाल उठाए के बात है, अगर अपन पार्टी ऊपर सवाल उठाए के बात है तो आपन ये तो देखा तो कि भाजपा के पूर्व मंत्री अपन पार्टी ऊपर सवाल उठाते, लेकिन आप करा एक ऊपर जवाब नहीं हुई जब कांग्रेस के कई नेता मन अपने पार्टी ऊपर सवाल उठाते, अपने सरकार ऊपर सवाल उठाते, तब आप मन बोलते कि ये तो लोकतंत्र है, हमारे कांग्रेस में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब अपन अपन आवाज उठा सकते। लेकिन पार्टी फोरम के बाहर आप मन के नेता मन कितना अपना ही पार्टी के नेता अपने पार्टी ऊपर सवाल उठाते, ये तो मुझे लगता है आप मन मालूम हुई। नहीं बीजेपी वाला मन तो बहुत अनुशासन की बात करते, बहुत अनुशासन भाई, अपना अनुशासन के बात करते एकदम एकर मन से शरीफ कोई नहीं। अच्छा तो वो मन अनुशासन के बात करते एकर से ये तरह के सवाल नहीं उठाए जा सके। ठीक है मैं रविंद्र जी ने जवाब लेता हूं। रविंद्र जी मुझे लगता है कि अब आप मतलब जवाब देना चाहिए। नहीं कर सके मना टिहरी से मालूम है चुनाव लड़ो टीएस सिंह देव के नेतृत्व में, टिहरी में ओखर चिंता कर लो ना तुम कि भूपेश बघेल के हम लड़ो और ननकी राम कंवर इनकर पर आदर्श पुरुष हो जाए ना, खूब बोल दिस तो इनकर बड़ा। और एक चीज आओ नितिन जी आप कहे हो संभाल कर खोलो जुबान ऐसा कार्यशाला, हमार में यदि गलती हुई ना तो हम सुधारे की भी कोशिश करबो, कांग्रेस के बेशर्मी जिसे नहीं हंसबो, यदि गलती कर तो सुधारबो भी। एक बार हमारी पार्टी एक आज जन को गलत भी कर दी ना, सारा चोर उच्चक्का डाकू सारा भ्रष्टाचार मन तो आपकी पार्टी में है कि भाई छगन भुजबल, हेमंत बिश्व शर्मा, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल भाई पटेल नाम की तो पूरा ढेर लग गई। ये सब मन के ऊपर हजारों एक एक करके नितिन जी, रविंद्र जी एक एक करके इसना कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि हमन शायद तक के रद्दा थोड़किन भटकतन। रविंद्र जी थोड़किन वापस आ जथन, मुद्दा में आ जथन और जिन पोस्टर के ऊपर आज हमन पंचायती करथन जगला ओकर ऊपर बात करथन। आप मन पोस्टर में ये साफ तौर में दिखाए हो कि ये अधिकारी मन के संग अन्याय हुई से यानी एमल्ला फसाएगी से। अगर आप मन के ये कहना है कि एमल्ला फसाएगे है तो अक्का दिन ले ये अधिकारी मन जेल में का करत है, काबर नहीं अभी तक के असली आरोपी तक के ना तो कानून और ना ही एजेंसी पहुंच पाई से। रविंद्र जी कुछ तकनीकी खराबी है, आवाज थोड़ी कट के आते, थोड़ी देखो एक बार। इनका कवासी लखमा की है रही से ताकि थे जो अधिकारी में कहा जहां की थे मैं दस्तखत कर देता हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ तो अधिकारी ने तो फंसाए ही मने ना, नाम ली से अधिकारी के कवासी लखमा वो मान गई से कि शराब घोटाला में गड़बड़ी हो है, मैं तो अनपढ़ आदमी रहे हो। 30 महीना से ये सब कार्यक्रम चलत है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, आज तक फाइनल एक ट्रायल शुरू नहीं हुए रचना जी, ट्रायल तक शुरू नहीं हुए, अभी तक सिर्फ चार्जशीट के खेल चलते हैं यहाँ। नितिन जी जवाब दे देता ना मैं रुद्रावस्थी जी बात होते कि पूर्व आईएएस अधिकारी मल्ला अगर फंसाए गए हैं तो आखिर अभी तक के कुछ भी तस्वीर निकल के सामने काबर नहीं आ पाए, काबर नहीं असली आरोपी तक पहुंच पाए है बीजेपी या फिर एजेंसी या जिन भी कानून में जांच होते तो यहाँ ये बताओ। रचना जी ये सवाल तो उठबे करी काहे कि अगर कार्रवाई हुए है और कार्रवाई गिरफ्तारी हुए है या आरोप लगे है ओखर बाद एक समय के अंदर ये बात तो सामने आ जाना चाहिए कि जांच पड़ताल में कौन सा चीज सामने आई से कि हम जिन अधिकारी मन ला अगर कहे जाते कि फंसाए गए हैं या उनके खिलाफ आरोप है कि उमन कोई तरह के जिन घोटाला गड़बड़ी करे हैं तो वो मामला में ये जांच तो हो सकत है, सारा सरकार के हाथ में सारा सिस्टम है, सिस्टम के आधार में वो जांच के आधार में वो सिस्टम निकाल सकते
कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो है, तो ये सवाल तो उठबे करी जेन आप कहत हो। अब ये तो ये खर जवाब लो निश्चित रूप से जो सिस्टम में बैठे हैं वही मत दे सकते हैं कि अतेक दिन ले अगर कोनो के खिलाफ कार्रवाई हो है तो सामने खबर नहीं आई से। और जहां तक आरोप के सवाल है, मैं तो ये बात लगातार हम कोई भी कह सकते हैं, हम 3-4 दशक ले हम खुद देखा था कि एक पार्टी रही थे, दूसरा पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होते तो वो बदले की भावना है, राजनीति के प्रभावित है, ये बात अक्सर कहे जाते। लेकिन ओमा सच्चाई का है, ये तो जांच करे के बिंदु, ये जांच करे के जिम्मेदारी तो हमारे जांच एजेंसी मन के ओमा सामने लाए। और रही जहां तक सवाल एक, जिसे मैं पहली भी ये बात लगे हूं कि अगर कोनो घपले घोटाले में कार्रवाई होते तो आखिर कुछ न कुछ तो ओकर पीछे कोनो चीज रही थे जेकर कारण से उनकर गिरफ्तारी होते या वो कार्रवाई होते, तो ओकर बाद समय का लगते, अगर अदालत तो निष्पक्ष समय लगते, ठीक है, जांच जारी है, अभी कुछ फैसला भी सामने नहीं आ पाए है। लेकिन अवस्थी जी का ये सवाल नहीं उठाए कि पॉलिटिक्स में जिन परसेप्शन क्रिएट करे जाते हो, कहीं ना कहीं ऐसा एक सिनारियो क्रिएट होते कि परसेप्शन ही इंपॉर्टेंट होते, फैक्ट कहूं ना कहूं पाछे छूट जाते। काबर कि हर पार्टी यही चाहते है कि जोन वो दिखाना चाहते, जोन वो जनता ला बताना चाहते, बस उतने में जनता उतने समझाए कि वही ही सच है बस। तो ये परसेप्शन क्रिएट करे जाते, जबकि असलियत का है वो बहुत बाद में निकल के सामने आते। बिल्कुल रचना जी, आप बिल्कुल सही कहो कि ये हम पिछले काफी समय ले ये चीज लगातार देखा था कि कोनो भी मामला सामने आते ओकर बहुत बड़े चर्चा बनते, मीडिया में भी चर्चा बनते, आम लोगन के बीच भी चौक चौराहे में ये बात पे होते कि ओकर ऊपर आरोप लगिस को वो व्यक्ति है एक बड़ कोई भी अपराध करे है या घोटाला करे है, ओकर बाद वो अगर ये चीज सामने आते, जिसे अपन राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें कि कुछ मामला जिन रही से के वो 2G के और बहुत उदाहरण दिए जा सके थे, अगर ओकर बाद ये चीज सामने है, इसके कोई दोष मुक्त हो गए और कोई उनके खिलाफ ऐसे अब सबूत नहीं मिले हैं, एकर कान कार्रवाई मतलब उमन दोषी निर्दोष सिद्ध कर देगी। ऐसी ऐसा स्थिति में जिन वो समय में जिन समय में ओकरा ऊपर आरोप लगे थे, वो स्थिति में होला तो ये हर कोई दोषी मान लेते। तो राजनीतिक जो उनका छवि है, राजनीतिक कैरियर है, वो कोई भी पार्टी के होए ओकर तो उस समय तो जनता के बीच में, आम लोगन के बीच में तो ओकर प्रति छवि ऐसे हो जाते कि ये कोई न कोई जरूर गलती करे हुए। तो एक कारण से ये मुख्य बिंदु है, आप मैं समझता हूँ आप जिन मुद्दा उठाते हो कि जिन भी जो ऐसा मामला सामने आते हैं ओकर समय सीमा के भीतर ओकर भी खुलासा होना चाहिए, जांच पड़ताल होकर ये चीज सामने आना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलती हुए है। और अरे वो तो जांच के सारे बिंदु सामने रही थे, ओमा तो कोई तरह के फिर हम शक काबर करबो, कोनो दिमाग में काबर सवाल उठाबो। लेकिन सवाल एकर कारण उठते काहे कि बहुत मामला में समय के अंदर में जो जाहिर तौर में समय के अंदर एक जांच एजेंसी ला भी अपन फैसला सामने लाना चाहिए। भाजपा नेता ले मैं सवाल करूं रविंद्र जी, वाकई में देखो लंबा बछर हो चुके हैं, लोगन के दिमाग में अब ये बात हो चुके हैं कि कोनो ना कोनो गलती, जैसे बात भी उठाते अभी कि कोनो ना कोनो बात तो हुई, कुछ तो गलती हुई, बाद में अगर मामला रफा दफा भी हो जाते या फिर बरी भी हो जाते, बाइज्जत बरी भी हो जाए, तो लोगन शायद पता नहीं ओमा कितना विश्वास करे या फिर एक लंबा समय लगे ये बात में विश्वास करे माँ, ये बात ला लोगन तक पहुंचाए माँ। लेकिन तब तक के उकर जो छवि है वो वैसा बन जाते कि ये आरोपी है। तो एकर में ये भी सवाल उठते कि सियासी दल ला सच्चाई ले ज्यादा का आरोप और बयान ऊपर एतबार है, और जांच एजेंसी आखिर कब तक लगातार ये तरह के कार्रवाई जिन करत रही हो, कोनो फैसला में नहीं पहुंची। ये आज काबर उठा थे कि का कहते समय सीमा पे होना चाहिए, सीबीआई ईडी और का कहते जते के ये तो वर्षों से है उनका जांच की प्रक्रिया रही थे। मैं एक छोटे से उदाहरण बताता हूँ ना, काबर मुझे लगते प्रैक्टिकल रूप से संभव काबर नहीं मैं बताता हूँ। हम तो सूचना के अधिकार से दस्तावेज निकाले और मैं ना पीएससी है स्वीकार कर इस कोर्ट में लिखित में हाई कोर्ट बिलासपुर में कि मेरे से गलती हो गया है, गलती कर दे। 16 साल लड़े हैं ना, आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में खुद लड़े हो ना, वो केस लड़ जीते हो, ठीक तथ्य रहे के बावजूद। तो हमारा न्याय प्रक्रिया और प्रक्रिया जो है ना, ये एक जगह का मामला नहीं है, सब जगह का मामला है। सुधार करेगा और बहुत अच्छा हो जाए यदि टाइम फ्रेम में, एक समय सीमा में हो जाए। लेकिन का संभव है अपराधी, कई बार हम बुलाते हैं आरोपी की तबीयत खराब है नहीं आओ, एक हर कारण नहीं आओ, बढ़त रहते। लेकिन एक चीज न्याय व्यवस्था पे हम भरोसा करते हैं। नितिन जी मैं आता हूँ एक एक करके, नितिन जी मैं आहूँ आप करा आहूँ, रविंद्र जी की बात पूरा हो जान दो। जी रविंद्र जी,
बात है, सिस्टम आज के नहीं है और ये सिस्टम सुधारे के भी प्रयास होना चाहिए, लेकिन हमारा कोई ये नहीं है कि हम कोनो ना जेल में रखन, काबर रखन, कोर्ट तो बचे है ना भाई। यदि हम गलत करा तो कोर्ट तो तय कर दिए ना जमानत देना है कि नहीं देना। ठीक है रविंद्र जी, लेकिन सवाल हुए कि हुए रही गए कि अगर ये मल्ला फंसाए जाते तो काबर नहीं असल आरोपी तक अभी तक के आप मन के हाथ पहुंचे। लेकिन ठीक है, अब आखिरी 1-2 मिनट हमारे करा बाचे है पंचायती में क्लोजिंग स्टेटमेंट डहाल आगू बाढ़ते हैं। सबसे पहले नितिन जी आप मन के क्लोजिंग स्टेटमेंट का लगते कि का जिन तरह सुप्रीम कोर्ट ले आज अधिकारी मल्ला जमानत मिल गई है, का ये कांग्रेस बर टॉनिक के काम करी का? खूब हल्ला हो रही से रचना जी। देखिए ये तो मिलना ही रही से जमानत सब मल्ला मिली। ये जमानत भी जन डिले होए एमा भी एकर मन के बहुत बड़े षड्यंत्र है कि जब कोई एक केस में जमानत मिलत रही से तो तुरंत दूसरा राज्य सरकार के एजेंसी में वहाँ जांच शुरू कर दे रही से। तो देखिए जमानत मिलना मतलब कोर्ट ला कहीं न कहीं लगी से तब कोर्ट जमानत दे है। पर जेन सक्सेस रेट के बात में करत रहे हूँ रचना जी, जेन ईडी है जेन जांच एजेंसी है उसका सक्सेस रेट 0.5% है। 17 साल या 16 साल केस चली से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला के क्लीन चिट क्लोजर रिपोर्ट दे दी से ईडी। कोई सबूत कोई मतलब आरोप सिद्ध नहीं कर पाई से कोर्ट में। और मैं बता दूं आपला कि 0.5% जहां पे सक्सेस रेट है वहां आप समझ जाओ कि कैसे कार्रवाई होते हैं। ठीक है रविंद्र जी, आपन के क्लोजिंग स्टेटमेंट, आरोप तो लगा दो लेकिन आरोपी ला सिद्ध नहीं कर पाता। बिल्कुल सिद्ध हुई ना, अभी तो जमानत में निकले हैं और जमानत तो न्याय के पालिका का अधिकार है, कोई नेता वो हस्तक्षेप नहीं करते है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाए सिद्ध हो जाए। सबसे बड़ा ये मन अपराधी के साथ काबर खड़े हो जाते कांग्रेस वाले मन, जब कोई अपराधी होते तो उनके साथ खड़े हो जाते। अरे जांच ला चलन दो ना भैया, क्या दिक्कत है। एक चीज में कहा दो ये मतलब बहुत ईडी और सीबीआई पे शंका इंखरे समय सुप्रीम कोर्ट कह रही से सीबीआई है ना पिंजरे में कैद तोता है, तब कांग्रेस वाले मतलब बोलती बंद हो गई से। हम एकदम निष्पक्ष जांच करते हैं और सब चीज वही ठीक है। अब आरोप प्रत्यारोप के बेरा सिर आगे रुद्र जी एक छोटे से क्लोजिंग स्टेटमेंट। दोनों ही पार्टी एक दूसरे चोर बताते हैं, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन एक बीच आप मन का कहता दोनों पक्ष ला सुने के बाद? रचना जी फिर मैं वही बात ला दोहराहा हूँ कि जिन आम लोगन है उनकर सामने जिन तस्वीर हम सब मीडिया के माध्यम से और भी प्रचार माध्यम के सामने माध्यम से जिन चीज जाते वो उमन ला भरोसा आखिर कौन बात में करही। एक पार्टी कही थे कि ये बात जिन कहे जाते ये सही है, एक कहते कि गलत है, दूसरे तीसरे तरफ एक जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी अपन कार्रवाई करते तो आखिर ओकर सामने तो एक भ्रम की स्थिति बने रही थे। वो सच का है ओला जानना चाहिए, वो खर एक ऐसे व्यवस्था होना चाहिए वो कि वो जिन भी ऊपर आरोप लगे या घपला घोटाला हो है वो पूरा तस्वीर सामने आए, यही तभी तो लोकतंत्र हमारे मजबूत हुई। अब व्यक्ति की आजादी से लेकर सारी चीज पर मुख्य सूचना ये तरह के सूचना के जरूरी है तो एक बार सही स्थिति सामने लाए आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन ये भुला जाते हैं कि जनता भी ये समझना चाहते हैं कि अगर दोनों ही पार्टी सच्चा है तो झूठा कौन है। और जो पूरा सियासी बिरादरी धर्मात्मा है तो फिर करोड़ों के घोटाला आखिर होत कैसे। देखना हो कि कब तक इमा जांच पूरा हो पाई और कब तक आरोप सिद्ध हो पाए। आप तीनों पहुना के जोहार है जमर संग में जुड़े बर। जय जोहार।